शक पर उठाया? शक पर? मतलब आपको जिस पर शक हुआ वो गया अंदर है? मतलब कानून वानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? आपका बेटा यूसुफ और उसका दोस्त नबील 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच कहाँ थे? जहां भी थे, काम पर थे। बालिग लड़के हैं साहब। आपके बेटे यूसुफ के पास ये अंगूठी कहाँ से आई? कमाऊ लड़का है। कैसे कमाता है? चोरी करके? मर्डर करके? अब एक अंगूठी के लिए आप मेरे बेटे को खूनी बोल रहे ले? वो ये अंगूठी चुपचाप बिना बिल के बेचने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो डायरेक्ट खूनी? आप ताबड़तोब मेरे बेटे को और उसके दोस्त को छोड़ दो, वरना मैं कोर्ट तो जाऊंगी ही जाऊंगी। पूरी बस्ती को, अरे पूरे मुंबई को लेकर हड़ताल करेगी। हमें धमकी देने के बजाय अपने बेटे को नसीहत हो। अगर वो दोनों सबूत के साथ ये साबित करते हैं ना कि 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच वो कहाँ थे, उनके मोबाइल क्यों बंद थे, तो हम उन्हें छोड़ने की सोच भी सकते हैं। वरना वो दोनों बहुत सड़ेंगे और पूरी तरह से सड़ेंगे। ये कौन है साहब? बेटा चश्मा लगाने के लिए ना अभी तो थोड़ा यंग है। सच बोल रहे साहब? अब उनको नहीं मालूम ये कौन है? 3 लोग जिन्होंने आशीष को खूब पिलाई तिलक नगर के कंचन बार में, फिर मेहुल वाइन से और शराब खरीदी आशीष को और पिलाने के लिए, फिर उसके ड्रिंक्स में नशीली दवाई मिलाई और घोड़बंदर ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। उन तीनों में से एक का नाम है यूसुफ खान और दूसरे का नाम है नबील बेग। मुझे बस इस तीसरे का नाम जानना है। साहब आप ऐसे हम दोनों का उस आशीष जायसवाल से कोई नाता नहीं जोड़ सकते साहब। साहब हम लोग को मालूम ही नहीं है कि वो है कौन। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो साहब। साहब आप लोग ना हम दोनों को गलत अंदर किए ले हो साहब। अभी के लिए मैं छोड़ दूंगा तुम दोनों को, घर तक ड्रॉप भी करवा दूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि अगर तुम दोनों गलत हो तो फिर वो सही कौन है जिन्होंने आशीष का मर्डर किया है? ये यूसुफ और नबील है। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। आशीष के साथ कभी? नहीं मैडम, इन दोनों को कभी आशीष बाबा के साथ नहीं देखा। सर मैं जिन लोगों को जानता हूँ जो आशीष के दोस्त है, उनमें से ये दोनों तो नहीं है। और ये यूसुफ नबील, इनको तो मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं। आशीष के चाचा संजय जायसवाल ने भी नहीं पहचाना इन दोनों को, ना उनके बेटे सुनील ने। पैसा खर्च करने वाले शराबियों के पास दोस्त ही दोस्त होते हैं गायत्री, और ऐसे पीने के शौकीन लोगों के लिए ऐसे फाइनेंसर किसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं होते, और ऐसी दोस्तियां चंद मिनटों में हो जाती हैं। करेक्ट सर। यूसुफ और नबील ने भी लास्ट मिनट पे आशीष को दोस्त बनाया होगा और लालच में आके आशीष का मर्डर कर दिया होगा। सर वैसे इन दोनों ने अभी तक बताया नहीं है कि 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच ये दोनों कहाँ थे। सर इस यूसुफ नबील के फोन 15 की दोपहर को थाने के पास स्विच ऑफ हुए, दोपहर 1:30 बजे। थाने में 1:30 बजे? इसी टाइम पर आशीष के चाचा संजय जायसवाल ने आशीष को फोन किया था घोड़बंदर से। जी हाँ सर, इस चाचा को उठवाने का टाइम आ गया सर। लगता है ये चाचा ही मास्टरमाइंड है। यूसुफ नबील और वाइन शॉप की सीसीटीवी वाला वो बंदा, हो सकता है कि चाचा ने इन तीनों को सुपारी दी आशीष के साथ। संजय जायसवाल आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या हुआ, कुछ खबर मिली? दिसंबर की थोड़ी धुंध है, लेकिन उसे हटाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। मैं कैसे? चलो खाना खाते हैं। भैया बुरा न मानिए आप, अरे दिन में क्यों पी रहे हैं आप? क्या दिन क्या रात, अंधेरा ही अंधेरा है ब्रिजेश। दिन का सूरज ढल गया, रात का चिराग बुझ गया। हम कहीं के नहीं रहे ब्रिजेश। अपने ही हाथों से अपने बच्चे को आग दिया है, फिर भी ऐसा लगता है कि वो अभी मोटरसाइकिल पर बैठकर आएगा मुस्कुराता हुआ। आपको पता भी है कितना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे? भाई है मेरे वो। कौरव और पांडव भी तो भाई थे। राम लक्ष्मण भी थे। राम भाई मेरे लिए किसी राम से कम नहीं थे। राम भाई साहब हमारे गांव यूपी से यहाँ आए थे जिंदगी बसाने के लिए। उनके पीछे पीछे हम भी चले आए। हमारा हाथ पकड़ के उन्होंने कारोबार करना सिखाया, सहारा दिया।
और आप पूछ रहे हैं कि मैंने किराए के हत्यारों से अपने ही भतीजे की हत्या करवा दी, मरवा दिया उसको। आशीष को मरवाना सनी को मारने के बराबर है। सपने में भी कोई अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकता साहब। अपने सपने पूरे करने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। खैर, अभी के लिए सपने एक साइड करते हैं और हकीकत पर आते हैं। 15 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे आपने आशीष को फोन किया। कहां से? कोटबंदर से। वही कोटबंदर जहां की खाड़ी से हमें आशीष की लाश मिली। सर संजय चाचा वाला एंगल लाइव रखते हैं, बट मुझे शिल्पा मोरे के भाई संदीप मोरे पे भी शक तो हो ही रहा है। लेकिन गायत्री संदीप के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं था, तुम ही ने चेक किए थे ना? सर पर उसके दिल में तो काफी कुछ रहा होगा ना। इतना गुस्सा रहा होगा कि उसकी पढ़ी लिखी बहन एक शराबी से प्यार कर बैठी और अब शादी होने वाली है। सर संदीप के पास तगड़ा मोटिव है आशीष को रास्ते से हटाने का, ताकि उसकी बहन किसी और लड़के से शादी के लिए तैयार हो जाए। यस सर। इधर आशीष दारू छोड़ नहीं रहा था और उधर शिल्पा उसके इंतजार में सूखी जा रही थी। सर भाई था, गुस्सा आ गया। और सर ऐसे गुस्सा आना तो नेचुरल है, लेकिन मर्डर नेचुरल नहीं गायत्री। कैसे क्या जोड़ रहे हैं आप? मैंने एक फोन क्या कर दिया आशीष को, मैं उसका कातिल हो गया? आपने उसे फोन क्यों किया था? अरे भतीजा था मेरा, दुनिया भर की बातें होती थी। अपने को फोन करने के लिए कोई कारण लगता है क्या? मुझे ये जानना है कि आशीष के साथ आपकी बात क्या हुई। काम की बात हुई थी। अरे बेटा आशीष बेकरी के लिए निकल गया। घर पे हूँ चाचा, मम्मी पापा के लिए डब्बा पैक कर रही हैं। हाँ मैं लेते हुए जाऊंगा बेकरी पे। आप बोले कोई जरूरी काम था क्या? अरे बेटा हम घोड़बंदर आए हैं, वहाँ तेरा भाई सनी अकेला है बेकरी में, ताजे पाव लाने थे बेटा। बताइए कितनी लादियाँ उठा ले आऊं ये रफीक पाव वाले से? 10 नरम और 2 लादियाँ कड़क उठा ले बेटा। टन टनाटन टन। और आशीष ने सनी तक पाव की लादियाँ पहुँचा दी। बस यही बात करनी थी। कोटबंदर में उस वक्त आप क्या कर रहे थे? राम भैया ने घोड़बंदर में वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे फ्लैट लिए थे। वैसा मैं भी चाहता था। उनका ब्रोकर मुझे फ्लैट्स दिखा रहा था। उस ब्रोकर का नाम, नंबर, कौन कौन से फ्लैट देखे, कौन कौन सी कॉलोनीज में देखे, सब कुछ चाहिए मुझे। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैंने ही आशीष को मरवाया। आशीष के सभी करीबियों की तरह आप भी उसके पीने की आदत से काफी परेशान थे। हम सब उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी शराब की लत को लेकर सभी फिक्र करते थे। सिर्फ 24 साल का था आशीष। और बताइए, किसी भटकते हुए अपने के लिए फिक्र करते हैं और वो सुधर नहीं रहा हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका खून कर देंगे, उसको मार देंगे। सर आपके लिए ही ये कत्ल सिर्फ एक केस है, लेकिन हमारे परिवार वालों पे क्या गुजरी है हम ही जानते हैं। दर्द खामोश होता है, छुपा होता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि होता ही नहीं। आशीष बाइक चलाता था, लेकिन उसको साइकिल तो उसके जो चच्चू ने सिखाई थी। और आप सलाम साहब। बोल उस्मान। साहब काफी फील्डिंग की है और लगता है ये स्वेटर वाले बंदे का कुछ पता चल रहा है। कोई मिला क्या? साहब मुझे लगता है ये स्वेटर वाला बंदा राजेश सोनावले है। कौन है ये राजेश सोनावले? करता क्या है? यही घोड़बंदर का लौंडा है सर। थाने के एक ऑफिस में पियून की नौकरी करता है। हाथ पर और चेहरे पर ताजे घाव है सर। एड्रेस बोल। मैडम घुमा फिरा के मत पूछिए, जो पूछना है सीधे सीधे पूछिए। शिल्पा आशीष का मर्डर हुआ है और जो हमारे सामने आ रहा है उनसे हमें यही लग रहा है कि आशीष का मर्डर सिर्फ लूट के इरादे से नहीं हुआ है, पहले मर्डर प्लान किया गया है। लूट तो सिर्फ एक कवर अप है। तो इन सब से मेरे संदीप दादा का क्या ताल्लुक? शिल्पा हमारे पास आशीष के दोस्तों की जितनी तस्वीरें हैं वो सब तुमने देखी, सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है वो भी तुमने देखा, पर हमें अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि उस दिन आशीष के साथ कंचन बार में कौन था। और अगर आपको लगता है कि मेरे संदीप दादा थे तो ये ख्याल अभी निकाल दीजिए। एक तो संदीप दादा पीते ही नहीं है और दूसरी बात वो आशीष के पीने के सख्त खिलाफ थे, फिर वो उसके साथ बार में क्यों जाते हैं? शिल्पा मेरा वो सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे संदीप दादा इस बात से काफी चिढ़े हुए थे कि तुम अच्छे से अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही थी और आशीष के दारू छोड़ने का इंतजार कर रही थी। क्या ये सच है? तो शिल्पा क्या ये होने की संभावना है कि तुम्हारे संदीप दादा ने आशीष को तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए हटाने की सोच ली ताकि तुम अच्छा रिश्ता कबूल कर पाओ? सवाल ही नहीं उठता। मेरे संदीप दादा आशीष को कभी मरवा नहीं सकते। दादा किसी को नहीं मरवा सकते। लेकिन मैंने किया क्या साहब? आप पूछना क्या चाहते हैं? मुझे क्यों ले जा रहे हैं साहब? बताइए साहब। आप मैं ऑफिस में पियून की नौकरी करता हूँ, आप लोगों को गलत फहमी हुई है साहब। साहब सुनिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं साहब? बताइए साहब आप। आशीष, आशीष,
कैसा है भाई तू? हमेशा की तरह मस्त। तू बता। बस यार बढ़िया, तुझसे ही मिलने आ रहा था। हाँ तो बता ना, क्या खबर है? सीसीटीवी फुटेज में जिस बंदे ने लाल स्वेटर पहन रखा था, जिस बंदे की बैग दिख रही थी सीसीटीवी फुटेज में, वो लाल स्वेटर इस केस को क्रैक कर पाया। यस, वो लाल स्वेटर। सच कहूं तो ये केस बहुत पहले क्रैक हो जाना चाहिए था। अरे ब्रिजेश, क्या हुआ ऐसे अचानक? बस दिल उब गया साहब। किसी और कॉलोनी में भी चलेगा, कर लूंगा। लेकिन भाई तू बढ़िया काम करता है। इस कॉलोनी के सब लोग तेरे काम से बहुत खुश हैं। अगर मैं तुझे एक और कहीं शिफ्ट करूंगा ना तो सोसाइटी वाले बोमा बोम करेंगे। बदल दो साहब। बताना पड़ेगा क्यों, क्या हुआ? बस वो सब जो हुआ, उस बेकरी वाले के बेटे का मर्डर ना, सब उस लड़के से दोस्ती थी हम। देख काफी समय हो गया है और तू उसका शोक वक्त भी मना चुका है। अब इतना इमोशनल नहीं होते। ये मुंबई है, यहाँ सब कुछ रुक सकता है लेकिन काम नहीं रुक सकता, समझा? वो बाइक से गिर गया था सर मैं। कब? कुछ एक हफ्ते पहले। कहाँ? आमचा ऑफिस है सर, ऑफिस के बिल्कुल बाजू में। ये घोड़बंदर का ही रहने वाला है। 15 दिसंबर को इसके फोन की लोकेशन घोड़बंदर ही है। सर वहीं रहता हूँ तो वहीं की होगी ना। आशीष का मर्डर भी वहीं हुआ था ना? कौन आशीष? वही आशीष जिसका तूने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मर्डर कर दिया। साहब मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। तुम तीनों कुर्ला गए, फिर वहाँ से आशीष को अपने साथ लेकर तिलक नगर गए। वहाँ के कंचन बार में बैठ के दारू पी, फिर वहाँ की वाइन शॉप से दारू खरीदी और उसके बाद घोड़बंदर आए और वहाँ पर तीनों ने मिलकर आशीष का मर्डर कर दिया। उसके सारे जेवर लूटे। अब हमें तो ये बता कि वो सारे जेवर किस चोरी को बेचे? साहब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ साहब, बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है साहब। मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। 15 तारीख को हर रोज की तरह अपने काम के बाद सीधा घर चला गया था साहब। कितने बजे? 7 बजे मैं घर चला जाता हूँ साहब, और उसके बाद घर से बाहर कदम नहीं रखता साहब। ये आशीष जायसवाल कौन है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता साहब। सर, आशीष के सर्कल में मैंने सबसे पूछा, किसी ने भी राजेश सोनावने का नाम नहीं सुना है। वैसे गायत्री आशीष के घर वाले, कजन सनी, दोस्त किरण और कई करीबी लोग आशीष के सभी दोस्तों के बारे में जानते नहीं है। ये आशीष अलग अलग सर्कल्स में घूमता था। बस सर, राजेश सोनावने की कोई हिस्ट्री नहीं है। पर शायद इस केस से बन गई है, और शायद उसके 2 साथीदारों की भी हिस्ट्री है। ए हवलदार, अरे बुलाओ अपने साहब को और बोलो उनको कि हम लोग का इस आशीष मर्डर केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अरे जाने दो हम लोग को। यूसुफ खान, नबील बेग, ये लोग कौन है सर? मुझे नहीं पता साहब। और ये? मुझे नहीं पता साहब ये कौन लोग हैं। चुगली किसने की बे नबील? मुझे क्या देख रहे भाई साहब? अंगूठी बेचने कौन गया था, मैं या तू? यार वो पुलिस वाले वही अंगूठी दिखा रहे थे ना। सुन यूसुफ, अब बोल डालते हैं, बहुत हो गया। नहीं तो बोलोगा ना, बुरी वाली तुड़वाई कर देंगे, पूरी वाली। सर वो यूसुफ खान और नबील बेग दोनों बोलने को तैयार। गुड। साहब 15 दिसंबर को हम लोग थाने गए थे साहब। ये तो हमें पता है। ये रहे तुम दोनों के फोन रिकॉर्ड्स। थाने क्यों गए थे ये बताओ। वो हम लोग बाबा मसूद शाह दरगाह गए थे। देख शॉर्टकट में बता, वहाँ किससे मिलने गए थे? आशीष की सुपारी दी थी किसने? हम बाबा मसूद शाह दरगाह पे किसी को मिलने नहीं गए थे, हम तो वहाँ लोगों को हल्का करने गए थे साहब। हम जेब कते रहे। आगे बोल। हम लोग अपने इलाके में ये सब काम बिल्कुल नहीं करते। कुर्ला में हम लोग कभी थाना, कभी अंधेरी, कभी गुलाबा, ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हाथ साफ करते। अगर तुम लोगों की जेबें काटते हो तो वो अंगूठी कहाँ से आई तुम्हारे पास जो बेचने के लिए निकले थे? साहब वो अंगूठी हम लोग को एक आदमी के बटुए से मिली थी साहब। साहब वो काफ़ी भारी लग रही थी हम लोग को, तो हमने सोचा कि पुलिस का तगड़ा लफड़ा होगा, इसलिए हम लोग मानखुर्द चले गए अपने एक दोस्त के घर। 1 हफ्ता वहीं सुमड़ी में रहे साहब, और फ़ोन वीन सब स्विच ऑफ कर डाला। हम अपने धंधे की कसम खा के बोलते, हमें नहीं मालूम ये आशीष जायसवाल कौन है, इसका क्या लफड़ा है। और साहब वो लाल स्वेटर वाला बंदा मैं नहीं हूँ साहब। साहब मुंबई की ठंड में इतना जाड़ा स्वेटर कौन पहनेगा साहब? साहब
हम लोग ने जितना भी पाकिट मारा है ना, वो सब एक जगह इकट्ठा करके रखा हो। आप हुक्म कर दो, हम सब का सब सरेंडर कर देते हैं साहब। बस आप इस मर्डर विडर केस में हमको मत फंसाओ साहब। सर, यूसुफ और नबील, इन दोनों के चुराए हुए बटुओं में से एक एक आईडी कार्ड को ढूंढकर हमने सबके बटुए वापस कर दिया है। और सर, सबने कंफर्म भी किया है कि 15 दिसंबर को बाबा मसूद शाद की दरगाह पर इन सबकी पिक पॉकेटिंग हुई थी। मतलब यूसुफ और नबील दोनों सच बोल रहे हैं। तो फिर ये दोनों कौन है? ये लाल स्वेटर वाला और ये? सर, राजेश सोनामनी के ऑफिस में लोगों से बात हुई, ऑफिस के बाहर भी बात की। गवाह हैं सर, जिन्होंने उसे बाइक से गिरते देखा और उसकी मदद भी की। आशीष जायसवाल मर्डर केस के साथ राजेश सोनामनी को लिंक करना मुश्किल है सर। सर, चूंकि हमारे पास इस रेड स्वेटर वाले के फेस की पिक्चर नहीं है, तो सर हम और हमारे खबरी लोग सभी गलत टेंशन पे जा रहे हैं। सर, इतना तो कंफर्म है कि यूसुफ, नबील और राजेश, इन तीनों का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर क्या एक प्लान मर्डर नहीं बल्कि रैंडम ऐसे ही कर दिया गया मर्डर है? आशीष के दोस्त किरण के स्टेटमेंट और फोन इंस्ट्रूमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से हम ये बात जानते हैं कि आशीष 15 की शाम को तिलक नगर कंचन बार में ही था। फिर सीसीटीवी फुटेज में हमें 2 बंदे दिखते हैं। उसके बाद एक बंदे का चेहरा दिखता है दूसरे सीसीटीवी फुटेज में, जो सीसीटीवी वाइन शॉप के बाहर लगा हुआ है। इतना तो पक्का है कि ये दोनों बंदे आशीष की जान पहचान वाले ही थे, और इस बात के फुल चांसेस हैं कि ये दोनों बंदे फेस टू फेस उसे बेकरी और पानीपुरी की स्टॉल के बीच में ही मिले होंगे। देख, मैं अब भी कह रही हूँ काम करने दे मुझे। घर में कुछ 1000 रुपए और आएंगे तो क्या बुरा है? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? और ये पहले वाला डांस बार वाला डांस नहीं है, यहाँ बस ऑर्केस्ट्रा बजेगा और हम लड़कियों को थोड़ा हिलना डुलना है और कस्टमर्स को ड्रिंक देनी है बस। अच्छा, हिलना डुलना है, कस्टमर्स को ड्रिंक देनी है, फिर उसके बाद वो खुश होकर तुझे टिप भी देंगे, है ना? तो इससे बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है। पहले वो तुझे टिप देंगे, फिर वो तुझसे कुछ और चाहेंगे, फिर तुझे बड़ा नोट दिखाएंगे, फिर तू सोचेगी कि पहले भी किया है तो अब करने में क्या बुराई है। फिर तू उनके साथ किसी होटल में जाएगी, उनके रूम में जाएगी, यही होगा ना? अरे वैसा नहीं होने देगी। अब मैं तेरी बीवी है, भरोसा कर मुझ पे। और तू मुझ पे भरोसा कर। जितना कमा लेता हूँ उतना काफी है हमारा घर चलाने के लिए, और हम उसी पे चलाएंगे। और कुछ नहीं सुनना है मुझे। आई, मी ऑफिसला चालले। अरे मम्मा, मेरे बर्थडे पे पूरे चौल को सजाना है, हर एक के घर केक जाएगा, ये सब 10,000 में कैसे होगा? देख बेटा, अभी मेरे पास जमा किए हुए इतने ही है, बाकी तो अपने पापा से ले लेना बेकरी पर। ओके डार्लिंग। थैंक यू माँ। बर्थडे जैसा मनाना है मना ले बेटा, जिस जिसको बुलाना हो, जो कुछ करना हो सब कर दे, पैसे मैं दूंगा। बस बेटा, इस 25वें जन्मदिन पर एक कसम खा ले कि आज के बाद कभी शराब को छुएगा तक नहीं। हाँ ब्रिजेश, बोल, कुछ चाहिए था? राम भैया, आशीष बाबा को छोटा भाई जैसा प्यार करता है, रोज हमारे लिए सेवपुरी लाता है। छोटा भाई था हमारा। हो सके तो ये यादें अपने अंदर ही रखना, हर बारी आते कुछ ऐसा कहते हो कि मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा दर्द से। यहाँ कुर्ला, यहाँ गोट नंबर। सर, अब तक हमारे पास ऐसे 45 सस्पेक्ट हैं जो पीछे से देखने पर स्वेटर वाले की तरह दिखते हैं, और तकरीबन 8 से 10 सस्पेक्ट ऐसे हैं जो वाइन शॉप वाले लड़के की तरह दिखते हैं। अब अगर तिलक नगर कुर्ला और घोड़बंदर में 15 तारीख शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक कॉमन फोन नंबर्स निकालेंगे सर, तो लाखों में होंगे। ये सेंट्रल लाइन है सर, डेली लाखों लोग अप डाउन करते हैं कुर्ला से थाना, जहाँ से उतरकर लोग घोड़बंदर भी जाते हैं। और सर, घोड़बंदर अपने आप में बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है। पिछले 3 हफ्तों से एक ब्रेक थ्रू हाथ नहीं लगाया हमारे। किसी ना किसी तरीके से हमें इस केस को क्रैक करना ही होगा। हमारी शक की सुई लाखों लोगों पर टिकेगी सर। और कोई कंपास है हमारे पास?
इन दोनों बंदों की ट्रैकिंग में हेल्प करने के लिए और कोई सुराग है हमारे पास? नो। ना तो आशीष ने इन दोनों को फोन किया और ना ही इन दोनों ने आशीष को फोन किया। ये दोनों बंदे आशीष को रास्ते में मिले होंगे और फिर आशीष गायब। अब ये सब स्पॉन्टेनियस हुआ या फिर बहुत ही शातिर प्लानिंग के साथ ये मर्डर किया गया, ये तो ये दोनों बंदे ही हमें बता सकते हैं। और रही बात हमारे तरीके की, तो श्योर ये पागलपन ही होगा दो ऐसे नंबर्स को खोजना जो उस वक्त एक ही फ्रेम में थे, कुर्ला, तिलक नगर, गुड़। लेकिन ये पागलपन ही कोई ना कोई ऐसी लीड देगा जो नो लीड्स के काले बादलों को इस केस के ऊपर से हटाएगी। सर, जब यूसुफ खान पिक पॉकेटिंग का कन्फेशन कर रहा था तब उसने एक बात कही थी। साहब, मुंबई की ठंड में इतना जाड़ा स्वेटर कौन पहनेगा साहब? सर, वैसे तो हमारी मुंबई में उतनी ठंड पड़ती नहीं है। ज्यादातर लोग फोटो में बिना स्वेटर के ही दिखे हैं। आशीष भी बिना स्वेटर के है और ये दूसरा वाला बंदा, इसने भी सिर्फ टी शर्ट ही पहना हुआ है। सिर्फ एक रेड स्वेटर वाला बंदा है जिसने तिब्बतन टाइप मोटा वाला स्वेटर पहना है। सर, गायत्री के ऑब्जर्वेशन में पॉइंट है। आशीष मुंबई का है, ना तो इसने कोई स्पेशल कपड़े पहने और ना ही इस दूसरे बंदे ने, तो शायद ये भी मुंबई का होगा। लेकिन सर, ये तीसरा बंदा जिसने स्वेटर पहना है, हो सकता है कि मुंबई के बाहर से हो। गुड पॉइंट, एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट। अगर ये बंदा आउट ऑफ मुंबई से है तो फिर इसका नंबर भी मुंबई का नहीं होगा। सर, ऐसे नंबर तो लाखों में काफी कम हो, बल्कि बहुत कम हो। बट सर, आंखों पे पट्टी बांध के चलने जैसा होगा ही। आंखों पर पट्टी बांध के चलना सही, पर कहीं तो पहुंचेंगे। कुछ तो शक बदलेंगे हमारे इस केस में। लग जाते हैं। आउट ऑफ मुंबई के 147 नंबर्स में से 146 नंबर ट्रेस हुए गायत्री। बस यही एक ऐसा नंबर है आउट ऑफ मुंबई का 4456788176 जो कुर्ला में था, तिलक नगर में था और घोड़बंदर में था, क्राइम के टाइमलाइन में, और जो इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा है। 4456788176 कहाँ का है नंबर? बिहार का प्रीपेड नंबर है सर, किसी ललन गुप्ता के नाम पर। सर, 15 दिसंबर को पहली बार इस नंबर ने मुंबई के एक नंबर को कॉल किया। इसके पहले ये नंबर बिहार में ही रहा है, जगतपुर टू मुंबई रूट पर। और ये नंबर किसका है जिसे मुंबई में ललन गुप्ता ने दोपहर के 12:30 बजे फोन किया था? इस नंबर की डिटेल्स मंगवाई हैं सर। इस नंबर के ऑनर को ट्रेस करो, उठाओ। अब ये केस क्रैक होना ही होना है। हेलो, रमेश विश्वकर्मा। हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं एएसआई गायत्री शिंदे, थाने क्राइम ब्रांच से। जी, मैं ललन गुप्ता को जानता हूँ। वो जगतपुर बिहार का रहने वाला है। और आप सही कह रहे हैं, 15 दिसंबर को उसने मुझे फ़ोन किया था। ललन गुप्ता यहाँ आया था मुंबई? जी हाँ। कौन है ललन गुप्ता? जी, हमारे यहाँ चौल में गोपाल दास नाम का एक लड़का रहता है। अब मेरे दोस्त गोपाल का दोस्त मेरा भी दोस्त बन गया। ये अपने गांव वापस कब लौटा? जगतपुर? दरअसल वो मेरे यहाँ नहीं रुका था, गोपाल दास के यहाँ ठहरा हुआ था। कहीं तुम्हारा दोस्त ललन गुप्ता ये तो नहीं? नहीं जी, ये तो गोपाल दास है जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया। गोपाल दास काम लगा ये? किसी बिल्डिंग साइट पे काम करता है, घोड़बंदर साइड की कोई बिल्डिंग सोसाइटी है। साहब, ये रहा गोपाल दास। कैसा है? मस्त। तू सुना, कैसे आना हुआ? बस यार बढ़िया, तुझसे ही मिलने आ रहा था। हाँ तो बता ना, क्या खबर है? आज यहाँ कैसे गोपाल? अरे कुछ नहीं यार, यहाँ से गुजर रहा था, तेरी याद आ रही थी। हमने सोचा तुझसे मिलते चले। हम लोग तेरी बेकरी आ रहे थे तुझसे मिलने। हम लोग? और लोग कहाँ पर है भाई? अरे सब वहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू चल तो सही। अच्छा, सस्पेंस बना रहा है? आजा, बैठ जा। अरे आशीष जायसवाल। अबे साले सुशील, तो तू था सस्पेंस? हाँ, कब आया? बस आज ही। अच्छा, अब तुम्हारे शहर आए थे तो गोपाल से कह दिए भाई देखने को तुम हो कि नहीं। अब हमारा एक दोस्त है, उसको मिलवाना है तुमसे। हाँ तो ढंग से बैठते ना यार, किसी बार में क्यों? और क्या, नेकी और पूछ पूछ। तो कंचन में बैठते हैं, अपना वो तिलक नगर वाला। हाँ सही है। मैं ना अपनी बाइक पार्क करके आ जाता हूँ, फिर उसके बाद लंबा प्रोग्राम बनाते हैं। 2 बोतल पूरी। गोपाल दास, देख हम थक गए ये सुन सुन के कि मैं आशीष जायसवाल को नहीं जानता, मैंने उसका नाम तक नहीं सुना, वगैरह वगैरह। अब हम ये सुनना चाहते हैं कि मैं आशीष जायसवाल को जानता हूं और मैंने ही 2 लोगों के साथ मिलकर उसे मार डाला है। नाम बोल उन दोनों के, प्लान बोल। सर, सुशील पहले से ही प्लान बनाकर आया था। हम तीनों जाएंगे और हम तीनों में से अपना फोन कोई भी नहीं ले जाएगा। उसको पिलाएंगे, उसको रज के पिलाएंगे और उसके बाद उसको ले जाएंगे, समझे?
समझ गया। अरे गोपाल, ऐसा करो तुम जाओ, हाँ लेकिन बेकरी के नजदीक मत जाना, वो दूर ही मिलेगा। ऐसी बात कर रहा है यार ये। अब हम बेकरी के इतनी दूर से खड़े होकर आवाज देंगे तो अजीब नहीं लगेगा? बताओ यार। अबे यार, वो खुद निकलेगा बेकरी के बाहर, यही टाइम के आसपास वो पानी पूरी खाने निकलता है बाइक पे, तो जैसे दिखे ना उसे आवाज मारना। ठीक है, हम समझ गए, बुला के लाते हैं। अरे यार ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है यार। भाई हमें तो लगता है वो आशीष ना अपने उस गोचू गोपाल को पानी पूरी खिलाने लग गया। लल्लन अगर पानी पूरी वाले ने उन दोनों को देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करो तुम पहुंचो कंचन, हम इन दोनों को लेके आते हैं। पहुंचो। सुशील फिर हम दोनों को रास्ते में मिला, फिर उसके बाद वो अपनी बाइक पार्क करने पार्किंग में चला गया। फिर जब वो बाइक पार्क करके आया तो हम तीनों कंचन पार्क की तरफ चल दिए। वहां लल्लन पहले से ही हम लोगों का इंतजार कर रहा था। सर हम लोगों को पता था कि कंचन बार में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे। सुशील और लल्लन लेकर आए थे प्लान? जी सर। आशीष को क्यों टारगेट बनाया? सुशील भी तो जानता था आशीष को, फिर तुझे सामने क्यों किया? वो खुद क्यों नहीं गया बेकरी के पास? सर बेकरी के पास कैसे जाता वो? उसके भैया देख लेते उसे, फिर हम लोगों का सारा प्लान चौपट हो जाता। सुशील का बड़ा भैया कौन है? सुशील का बड़ा भैया, और कैसे देख लेता वो? मैडम मुझे नहीं मालूम था कि ये लल्लन और गोपाल क्या खिचड़ी पका रहे हैं और किसके साथ कहाँ जा रहे हैं। मैं तो बस उसका पड़ोसी हूँ, इस नाते इनको जानता हूँ। ये आशीष वाशीष कौन है मुझे नहीं मालूम है। ये फोटो भी तो आपने मुझे अभी दिखाई है। आपने पहले बताया होता तो मैं डायरेक्ट वही बोल देता ना, ये सुशील है। और जब मैं आपको गोपाल का बता सकता हूँ तो सुशील का क्यों नहीं? सुशील के भैया ब्रिजेश भैया। ब्रिजेश कनौजिया आशीष के बेकरी के सामने वाली बिल्डिंग में वॉचमैन है वो। और सब ऐसे पीछे से देखकर कौन पहचान पाएगा कौन है तू? प्रणाम भैया। सुशील 15 दिसंबर को तुम मुंबई में थे। सुशील हमारे सवाल का जवाब काहे नहीं दे रहे हो? आए थे मुंबई? हाँ भैया आए थे। सुशील हमने तुम्हारा और गोपाल का फोटो देखा आशीष बाबा के साथ। तुम दोनों ने मिलकर मारा आशीष बाबा को। सुशील हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम फोटो में हो सुशील, सच सच बताओ तुमने मर्डर किया आशीष बाबा का? अब आगे तो रुक जाओ ना यार। सुशील, लल्लन, गोपाल, अरे तुम तीनों को मेरे बर्थडे में आना होगा यार। जरूर आएंगे यार। पक्का? पक्का आएंगे ना भाई। भाई का 18वां जन्मदिन जो है। अपन मरते दम तक 18 के ही रहेंगे। नो टेंशन, फुल मस्ती। हाँ आशीष बोल भाई। हाँ हेलो, कहाँ है तू? घर पे यार, और कहाँ? ये बता तू कहाँ है? यार मैं तो ये कंचन बार में बैठा हूँ, तिलक नगर वाले। तुम मैं बहुत पी लिए यार। तू आ सकता है क्या पिकअप करने? यार अकेले घर नहीं जा पाऊंगा। वही है यार, वही है। आजा भाई। भाई आशीष इतनी भी जल्दी क्या है? और तुम्हारी कैपेसिटी को क्या हुआ भाई? 2 खंभों की बात हुई थी और तुम तो एक में ही आउट। अब इतने दिनों बाद बैठे हैं ना तो ढंग से बैठेंगे और जम के पिएंगे। मूवी क्या याद रखोगे यार? ऐसी क्या बात है? सुनो भाई, 2 खंबे और। एक बात बोले हमको ना यहाँ को एकदम मज़ा नहीं आया। बहुत घुटन सी लग रही। खुले में बैठ के आराम से घूट मारते। वैसे भी मुंबई की ठंडी तो कुछ खास है नहीं। हाँ भाई ठीक है। क्यों आशीष? अपन हमेशा रेडी दोस्तों के साथ एंजॉय करने, लेकिन तुम में से किसी एक को मुझे घर छोड़ना होगा। अब बाइक नहीं चला पाऊंगा मैं, बहुत पी लिया मैंने। हाँ, और इतनी जल्दी मरने का ना मुझे कोई शौक भी नहीं है। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन साले, तुम्हें हम पहुंचा देंगे। हाँ सुन, तू निकला नहीं ना यार, रहने दे।
यार मैं अब थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, आई कैन मैनेज। आशीष पक्का ना? भाई 6 स्ट्रॉन्ग बियर देना। ये जाम आशीष के नाम। Cheers! आखिरी बुक। नहीं यार, क्या कर रहे हो यार? नहीं आशीष भाई, अब नहीं पी जाएगी मेरे से। नहीं। अरे आशीष भाई, बोलो भाई। एक बात बताओ। बोलो भाई। अपना बर्थडे की पार्टी कहाँ दोगे? कल बर्थडे मेरा, घर पे दूंगा। कल करेंगे पार्टी यार, ऐसी बात नहीं है, पर घर पे नहीं पियेंगे यार, मम्मी पापा है, अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ भाई तुम्हारे जन्मदिन पे हमारे घर पे तो पी नहीं पाएंगे। नहीं, घर पे नहीं पी पाओगे यार। तो तुम्हारा जन्मदिन हम आज बना। ये अबे आखिरी बोतल है। आशीष, उठो चलो। घर चल रहे हैं, चलो उठो। घर चल। आशीष, आ जाओ। हाँ, घर आ गए, आ जाओ। घर पहुंच गए, आ जाओ। सुशील, तुमको हमारी कसम है, अम्मा बाबूजी की कसम है, सच बोलो, तुमने मारा आशीष बाबू को? हाँ भैया, हम मार डाले आशीष। काहे? कब बिगड़ा करे आशीष बाबू ने तुम्हारा? हम भी क्या करते भैया, अगर जिंदा रखते तो हम मारे जाते ना। अरे पैसा चाहिए था तो ईमानदारी से कमाता, हाँ? नहीं तो खेत में मजदूरी करता, उससे भी कुछ ना होता तो यहाँ बंबई चला जाता, कोई ना कोई नौकरी तो लग ही जाता ना रे। उन्हें क्या कर दिया रे? उन्हें अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। वो आशीष बाबा हमारा छोटा भाई जैसा था। हम आपके छोटे भाई जैसे नहीं, हम आपके छोटे भाई हैं भैया। अब भैया पुलिस के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी को भनक तक नहीं लगेगी किसने किया, क्यों किया। आप टेंशन मत लीजिए, हमारी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। अरे मूर्ख, इतना भयंकर काम करके कोई बच सका है? हाँ, हम नहीं देखे तो क्या हुआ? एक ऊपर वाला की नजर, एक कानून की नजर, उससे कोई नहीं बचा है। राजेश कनौजिया, जगतपुर में तुम्हारी भाई का मोबाइल स्विच ऑफ है, ललन का नंबर भी बंद है। अब तुम बात करोगे अपने भाई से। सर, सुशील कनौजिया हाथ में आ गया है। और ललन गुप्ता? सर, जब हम इस सुशील को उठवाने गए थे तब ललन को हवा लग गई और वो भाग गया। खबर है कि यहीं पटना में किसी लॉज में छुपकर बैठा है। वो जहां भी है उसे साथ लेकर यहाँ। जी सर। एक सवाल तुम तीनों से, तुम लोगों का प्लान आशीष को सिर्फ लूटने का था या फिर तुम लोगों को खास मुंबई बुलाया गया था? किसने सुपारी दी थी आशीष की? नहीं साहब, हमें किसी ने सुपारी पारी नहीं दी थी साहब। हम मुंबई आते थे अपने बड़े भैया ब्रिजेश से मिलने, तो सर हम आशीष से भी मिले थे और फिर सर आशीष से हमारी दोस्ती हो गई। हम सर जब वापस गांव गए तो हमने बात बताई लल्लन को। हम जगतपुर से नशीली दवाई लेकर यहाँ आ गए। जब आए तो हमने गोपाल को भी साथ में ले लिया।
हमको पैसे चाहिए थे इसलिए हमने आशीष को मार दिया। सिर्फ 3 अंगूठियां, 2 गले की चेन, 1 कान की बाली और 20,000 रुपए के लिए? जगतपुर वापस कब लौटे? 2 दिन के बाद। तेरे बड़े भाई ब्रिजेश का क्या हाथ था इसमें? नहीं साहब, ब्रिजेश भैया को तो पता भी नहीं था कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। हमें आशीष को मारना पड़ा। अगर उसे ना मारते तो हमारा नाम ले लेता और हमारे साथ साथ हमारे भोले भाले भैया ही फंसते। भारत मिलाप के बाद यही की स्टोरी है। आंखें नम कर दी इसको। सुशील, जिस आशीष को तूने मार डाला वो हर रोज तेरे बड़े भाई को नाश्ता करवाता था। उसके पिता हर रोज तेरे बड़े भाई के साथ अपने खाने का डब्बा शेयर करते थे। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तू एक जवान लड़के से उसकी जिंदगी छीन रहा है? क्या बीतेगी उसके माँ बाप पर? माफ कर दीजिए राम भैया। शराब का शौक लत बन गई और उस लत का कहीं ना कहीं इस दुखद अंत में हाथ था। और सर, अगर उस शाम आशीष ने खुद से कहा होता कि आज शराब नहीं पिएंगे, आज बार नहीं जाएंगे, तो शायद आज आशीष जिंदा होता। अगर पर इस अगर के साथ बहुत सारे मगर भी तो जुड़े होते हैं। मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। मगर उसका शौक उसका लत बन चुका था और लत गुलामी। एक्चुअली इस केस में अगर ही अगर है। अगर आशीष होश में रहता, अगर उसे अपनी लिमिट पता होती तो ये केस ही नहीं हुआ होता। शायद शिल्पा के साथ उसकी शादी हो गई होती। अगर वॉचमैन ब्रिजेश कन्नौजिया ने सीसीटीवी फुटेज देखकर अपने छोटे भाई आरोपी सुशील के बारे में हमें तुरंत बता दिया होता तो ये केस तभी क्लोज हो जाता। महीने भर हमें इस केस के हर एंगल को टटोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर ब्रिजेश कन्नौजिया ने ऐसा नहीं किया। यह अगर मगर का झूला दरअसल हमारे स्वभाव की लगाम बन जाता है, हमारे कैरेक्टर का, हमारी गरिमा का एक मापदंड बन जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ और होगा। और ये मापदंड हर जगह लागू होता है, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में, या फिर इस आभास में कि अगर हमने एक सिंगल कदम आगे बढ़ाया तो ये कदम हमें बहुत पीछे या नीचे ले जा सकता है, हमें तबाह भी कर सकता है। पर इस आभास का हमारे अंदर पैदा होने के साथ भी एक अगर जुड़ा है, एक बहुत बड़ा अगर।